अगर दृढ़ी है, आपका भरोसा अगर दृढ़ी है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर, थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छींट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो, तो यह निश्चित है उसका फल मिलता ही है। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, एक हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो, या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, एक लोटा जल कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें, और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिव जी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें, और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है, तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया, और उसके एक हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं, और कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक, रात्रि तक, तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवादिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान करें, उसको अवश्य दें। शंभु ओघड़ी है, शंभु शिव कथा कहती है, बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है, तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है, तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है, पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है, पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है, प्रसाद वरसाद है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे, तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं, तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई
हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे। बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास कोई कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला? जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ ले कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो। मना क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी तो नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़े, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा, जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको तो हाथ से पहचान जाता है। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वालों को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए।